अगर आप ये सारा कॉकरोच का प्रकरण देखेंगे, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अब मैं राजनीतिक विषय से ही शुरू करूँ कि ये राजनीतिक विषय, मैं ये मानता नहीं ये प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट वुड, वो एंसिलरी पार्ट्स है, वो छोटे पार्ट है। अभी एक पूरा एक राजनीतिक विषय है। इसको आप किसान प्रोटेस्ट को एक साथ देख लीजिए। इट्स अ किसान प्रोटेस्ट इन मेकिंग। ये ऐसा आपका विषय है जिसमें आपका नीट का बहाना मोदी पे निशाना, हटाना आपने मोदी को, गिराना आपने मोदी को, सरकार को कहलाना, देश को कमजोर करना है, बीजिंग और वॉशिंगटन के एजेंडा यहाँ पे चलाना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव। मुझे एक बात बताइए, जब चीफ जस्टिस साहब ने एक टिप्पणी की, एक स्टेटमेंट बोला, सर 1 मिलियन लोग, 10 मिलियन लोग, तो ऐसे सोशल मीडिया पे कोई किसी की फॉलोइंग बनती है क्या? हमें भी इतने साल हो गए, तो इसका 1/10 नहीं है कहीं पे। 10 मिलियन नहीं, और रात रात में 10 मिलियन लोग आ गए। आप जानते हैं यहाँ हमारे वीडियो लाख पकड़ना मुश्किल हो जाता, वहां कुछ जर्मन शेफर्ड्स के वीडियो मिलियंस में पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एंटी सोशल बात करते, एंटी सनातन बात करते, एंटी इंडिया बात करते, आपको प्रोत्साहन एक इकोसिस्टम देता है। जॉर्ज सोरोस का इकोसिस्टम, वो कोई इकोसिस्टम आपको पूरा प्रोत्साहन देता है। इनका जन्म, इस गैंग का जन्म ही आपने में एक चमत्कार है, अपने में एक, इट्स अनबिलीवेबल ट्रुथ कि भाई हमारे इतने 10 मिलियन रात रात में हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे आता है, क्या ना, दिचके नाम है इसका, जो भी नाम है, छिरके, ये यहाँ पे आता है और कहता जी मैं एनईटी के लिए हम मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर हर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इसके काडर में है। इसके जब लोग इकट्ठे करता, उसमें कम्युनिस्ट वामपंथियों के सबसे ज्यादा लोग हैं, वो इसके भीड़ का हिस्सा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का इसको समर्थन है, हर पॉलिटिकल नेता इसके साथ है। उसके अलावा जब ये बातें करता है कि जी हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो आज इनके साथ जो देखे गए आंदोलनजीवी देखे गए, खानदानी आंदोलनजीवी, आपके वामपंथी देखे गए, आपके टुकड़ा टुकड़े गैंग वाले देखे गए, आपके जहादी हो, खालिस्तानी हो, जितने भी उपद्रवी हैं, सब तो इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। अब इनमें से बताइए। कांग्रेस ही नहीं बैठे हुए। नहीं, राहुल गांधी अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, वो अलग है, वो अलग लेवल की है। अब मुझे बताइए, ये हमारे यादव जी जो कंपटीशन में है, उनका ये कहना है कि ये जो सीजेपी वाला सारा का सारा मामला है, ये मुद्दा उनसे छीनने के लिए ये मैं तैयार हूं सर। अब ये मुद्दा हमारे, उनसे अब ये नहीं बताते कि वो अगर मुद्दा वो चाहते थे कि उनके हाथ में ही रहे, तो 3 हफ्ते कहाँ चले गए थे? किससे मिलने गए थे? हुआनिता विंची से। अच्छी अच्छी फोटो आई थी, आपने देखी होंगी। जी तो जी जी। हुआनिता विंची से मिलने चले गए। एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी आ रही है, सुनिए आप, एक कंस्पिरेसी थ्योरी। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है, ये मोदी विरोधियों द्वारा ही प्रतिपादित की गई। उनका देखिए, मोदी जो थे वो एथनॉल पे फंस गए थे, राम मंदिर के चढ़ावे पे फंस गए थे। ये अलग बात है कि मोदी कहीं से नहीं फंसे थे, चंपत राय फंसे थे, ठीक है। योगी ने तो उसका निपटारा कर ही दिया था तुरंत ही। तो कहता वो फंस गए थे, तो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और मीडिया को उधर से डाइवर्ट करने के लिए सीजेपी बैठवा दी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और फिर जब ये सीजेपी जो है वो ट्रैक्शन उसको मिलने लगा, तब उन्होंने राहुल गांधी से साठ-गांठ करके राहुल गांधी को सामने बैठवा दिया, जिससे कि सीजेपी जो है वो नेपथ्य में चली जाए, वो साइड लाइन हो जाए। अच्छा, फिर मैंने पूछा, जो भी ये मुझको कंस्पिरेसी थ्योरी दे रहा था उसको मैंने पूछा, फिर बगैर राहुल गांधी, कि राहुल गांधी की तो चिंता ही नहीं है। राहुल वो तो गांधी सेफ है। जितना मजबूत होंगे उतना बीजेपी के लिए अच्छा है। वो तो तो सेफ है। ये साहब, ये कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। हमारे दर्शक भी विद्वान हैं, बताएं साहब कि इस कंस्पिरेसी थ्योरी में कितना दम है। कंस्पिरेसी थ्योरी मोदी विरोधियों द्वारा परिचालित की गई है, जस्ट बता दूं ये। जी, देखिए, मेरा जो मानना है, ये सब बकवासबाजी है। और तो और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि साहब, जो पुलिस वाले जो मुझे घसीट रहे थे, वो मेरे कान में कह रहे थे, साहब इस सरकार को हटाइए।
और कह रहे कि साहब मैं राजस्थान से हूँ और मैं बस यूनिफॉर्म पहने हुए मजबूरी में। दूसरे का साहब मैं हरियाणा से हूँ, इनको हटाइए। इसलिए सेंटिमेंट है और अब हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अभी हम हरियाणा हारे हैं बुरी तरह से, जीता हुआ चुनाव, महाराष्ट्र हम हारे हैं बुरी तरह से, बिहार भी हार गए हैं, बंगाल में तो हम गायब ही हो गए हैं, पिट गए। तमिलनाडु में बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन हमने बहुत कमाल का काम किया है कि हमने तुरंत जिसके साथ चुनाव लड़े थे उसको धोखा दे के दूसरी तरफ चले गए हैं। केरला हम जीत गए हैं, आगे का भरोसा नहीं है कि हिमाचल जीतेंगे हारेंगे कि अ, तेलंगाना में क्या होगा कुछ पता नहीं, कर्नाटका में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन आज के दिन सेंटिमेंट हमारे साथ। जय हो। नहीं, सेंटिमेंट तो होना पूरे उनके साथ है। देखिए सर, जिसको चुनाव जीतना समस्या उसकी है, जिसको कॉन्सोलेशन प्राइज चाहिए, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सेंटिमेंट तो हमेशा उसके साथ है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता ना राहुल गांधी को, उसे जीतने से क्या मतलब? जीतना तो मोदी को है, समस्या तो मोदी की है ना चुनाव जीतना। इसको तो पार्टिसिपेट करना है। कहता हमने बहुत अच्छी कोशिश की, अब की बार फिर करेंगे अगली बार। मैं मानता हूं सर, देखिए किसान आंदोलन के बाद देश विरोधी शक्ति और यहाँ की जो विरोधी शक्ति अंदर वाली है, इंक्लूडिंग 0.5, इनके पास कोई मुद्दा नहीं फंस रहा था। इनके पास कोई मुद्दा फंस नहीं रहा था। इनकी पूरी तैयारी थी। मैं जो इस सिस्टम को देखता हूं, पूरी तैयारी थी सर। इन्होंने जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने एक लाइन बोल दी, एक ऑब्जर्वेशन बोल दी, उस पर ये कूद गए। इनका पूरा इकोसिस्टम इस मुद्दे को पकड़ के कूद गया। मतलब इट वॉज ए राइडिंग हॉर्स, ये उनका मतलब घोड़ा बन गया। उस पर चढ़ के इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एजेंडाज थे वो आगे चलाए।